दिया, आप तो चढ़ते ही जा रहे हैं। सुनिए मैं उसके जवाब में आपको क्या कहता हूं। हाँ भैया, बीकम सिंह भैया पौधे वालों की तरफ से 10 रुपए लक्ष्मण जी के पाठ पर और 10 रुपए रामायण भैया भी प्रदान किए जाते हैं। भगवान को सदैव आनंद रखे। सुनिए मुनिवर, मैं क्या कहता हूँ। हाँ भैया, हमारे साउंड मास्टर भैया राहुल सिंह जी जिनकी तरफ से 50 रुपए लखनलाल जी के पाठ पे, हाँ लखनलाल जी परशुराम जी महाराज के पाठ में प्रदान किए जाते हैं और 50 रुपए रामायण भैया प्रदान किए जाते हैं। भगवान उनको सदैव आनंद रखे। सुनिए मुनिवर, मैं आपसे क्या कहता हूँ। तुम्हें ये छोटी छोटी धनुआ दिख रही है बालक, मुंह संभाल कर बात करो। हाँ भैया, राधिका राजपूत कल्पना डेरी भेरसिया वालों की तरफ से 20 रुपए लखनलाल जी की पार्टी प्रदान की जाते हैं। भगवान को आनंद रखे। हमारा मंडल धन्यवाद देता है। हे महाराज, आप तपस्वी हैं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, आप तपस्वी हैं और तपस्वी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं इसकी भाषा आपको समझाता हूँ। महाराज, आप जिस तरीके का क्रोध कर रहे हैं वो तपस्वियों को शोभा नहीं देता, इसलिए मुझे ये शब्द कहने पड़ रहे हैं। मेरे शब्दों पे जरा गौर करना। आप इतनी नीति धर्म की बातें करते हैं, इतनी नीति धर्म की बात करते हुए इन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हो, वो आप पे ही भारी पड़ेंगे। ये मेरे शब्द सुनिए, इस बारे में तुमसे क्या कहता हूँ। और श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है, और ब्राह्मणों का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने रजपूतों का जिसे कहना चाहता है मैं अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए जाति का ब्राह्मण में। बालक, अच्छा बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या नौकारी ब्राह्मण समझा जो बात काटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का दोषी हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, सही हूँ। बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, क्योंकि मैं लोग बोला
पता है इस परसे को तू भी पहचान ले, लोहू चाट पता है। हे मुनिराज, आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। इस तरीके की बातें करते जा रहे हैं, ऐसा क्या परसा है, क्या परसे में है? आप लगातार परसे की बातें की। फरसे का तुमने सुना नहीं? मैंने कहा कि फरसे ने कई बार रोड बना दिया है। मुनिराज, आपके इस धरने, इस परसे के प्रताप से हम भली भांति परिचित हैं, लेकिन आपका मुनि होने के नाते हम आपका आदर करते हैं। आप उस परसे की ऐसे बखान कर रहे हैं जैसे इसने बहुत कुछ बड़ा कर दिया हो। महाराज, आप देखें तो नीति से अगर देखा जाए तो आपका परसा नीति के हिसाब से सही चला ही नहीं कभी। आप इसका इतना बड़ा बखान कर रहे हैं, सुनिए मैं क्या कहता हूँ। अरे बात ऐसी है कि परसे पर चूरों का तो स्वर्ग खुला, की एक काट पर ही पर छुट्टे का हेमंत सिंह मार साहब राजपूत साहब की तरफ से 50 रुपए लक्ष्मण जी परशुराम जी के संवाद पर प्रसन्न होकर प्रदान किए जाते हैं। मंडल उनको धन्यवाद देता है। हे मुनिवर, अरे अब बीत चुकी इसकी बारी, अब बीत चुकी इसकी बारी, अब ये सत्य आपका खुद है, परसे में नहीं प्रबंधता है जितना मुनीबा क्यों पूरा परसा दिखलाकर इस चक्री कुमार को डरा रहे, बलहारी आपके पुत्रों की विद्याचल पर्वत उठा रहे। अरे मैं उस्मान लाल नहीं जो हौवे से डरता जाऊं और छुई मुई का पेड़ नहीं जो उंगली से मुड़ता जाऊं। बालक बहुत बोल रहा है तू, क्योंकि तुझ मुख बड़ों से हंसी छोड़ थारो लाएगा भरसा कर देगा खट्टे दांत अभी सब स्वाद दिखाए। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे घर से बच्चा है? मुझे जैसे क्रोधी के आगे क्यों अपना बचपन करता है? ये महाराज, हम तो बच्चे हैं और बच्चों का काम बचपना करना होता है। आप तो ऋषि हैं, आप तो हर तरीके की राजनीति, धर्म नीति सब जानते हैं, तो बच्चों का स्वभाव अक्सर जिद करना होता है, तो इस स्वभाव को समझने की कोशिश करें। लखनलाल जी के इन वचनों को सुन करके परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है। तभी राम जी हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, आप जो है क्रोध को शांत करिए और सुनिए मैं क्या कहता हूँ। अरे भगवान बच्चों की बोली में और अनुचित उचित ना रहता है, और वह तो गंगा का है बाप जो कुछ भी आए बहता। ब्राह्मण की भांति आते तो टहलेता ये लाते भी, और वीरों का बेच देख कर ही इसने की इतनी बात। जो अपने आप देना चाहे उसका मैं हूँ, और ये सब कारण दोषी है सच्चा। हे गुरुदेव, ये तो गंगा के बहाव की तरह है। बच्चे हैं, उन्हें उचित या अनुचित का पता नहीं चलता है। जिस तरह गंगा में जो कुछ भी आ जाता है वह सब कुछ बहाकर ले जाती है। हे गुरुदेव, इसलिए आप जो है अपने क्रोध को शांत करिए। अपराधी के वास्ते मेरे पर्दे की धार है। सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराते हो, और क्या काल है आपका महान ये आप जिसे साथ में लाए हैं। और बस सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप और मैं काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से बहुत। महाराज, परसा दिखलाकर बार बार इस छत्री कुमार को क्यों डरा रहे हो? और जो बाजूर नहीं कहलाते वो पीर नहीं कहलाते जो बातों से बात करते हैं। अगर दम है, हिम्मत है और साहस है तो प्रहार करो महाराज। और सुनिए मैं क्या कहता हूँ। अरे ये लो तुमको ही शुभ हो, किसने घर में लो पूछा
और बलहारी आपके हाथों की जिसने माता का हाँ भैया, काटा। किन्हीं गुप्त सज्जन की तरफ से बड़े प्रसन्न होकर के कोई गुप्त सज्जन उनकी तरफ से 51 रुपए परशुराम जी महाराज के पाठ पर, 51 रुपए लखनलाल जी के पाठ पर प्रदान किए जाते हैं। भगवान उनको सदैव आनंद रखें। हमारा मंडल भी इसको तहे दिल से धन्यवाद देता है। सुनिए हमारे मुनिराज, मैं क्या कहता हूँ, अरे अपराध से शुरू कर दो, मैंने उनको निपटा दूंगा। ले आए आप महावर जिसको थोड़ी थोड़ी भूख दूंगा। लखनलाल जी के इन वचनों को सुनकर के परशुराम जी क्या कहते हैं? हे राम, देख रहे हो तुम अपने भाई की चालाकी, सुनो। परशुराम जी वर्षा उठाते हैं लेकिन उठता नहीं है। धुतकार भुजाओं पर मेरी क्यों अब तक नहीं संघार किया? व्यर्थ बुलाना ये मेरा जो तुझ पर नहीं है, नहीं बाल है, नहीं सवाल बाल का। जब खुद ही मरना चाहता है मत देना कोई दोस्त मुझे, ये बालक खुद ही। हे महाराज, ये बालक है, आप इतने क्रोध न करें महाराज, इन्हें क्षमा कीजिएगा महाराज, ये बालक है। अच्छा मुनि मर गया से इसको छोड़े देता हूँ। अब तक जो मैंने और क्रोध किया वो सब कुछ वापस ले। जब परशुराम जी ने कहा कि मैं अपने क्रोध को वापस लेता हूँ, तभी लखनलाल जी मुस्कुरा करके क्या कहते हैं? महाराज सुनिए, मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आंखों से आंखें डरती है, कि आंखों से आंखें डरती है, तो के मुझे चले जाओ। आंखों में दुख होता है तो आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं दिखाई नहीं दूंगा महाराज आपको। और अगर छाती विकृत होती है तो एक काम करिए, आप छाती पे हाथ मल लीजिए महाराज, इससे आपको शांति मिलेगी। और सुनिए महाराज, जब ये सभा शुरू हुई थी तब आपको किसी ने बुलाया नहीं था, अब आपको जाना है तो आप बगैर कहे यहाँ से जा सकते हैं। लखनलाल जी के वचनों को सुनकर के परशुराम जी को अच्छा आता है। बस मौन हो जा, अब मुझे कुछ कोई दोष मत देना क्योंकि अब मैं इसे तभी स्वीकार कर रहा हूँ। हाथ जोड़ करके राम जी आ जाते हैं और क्या कहते हैं? शंकर की हे गुरुदेव, सुनिए मैं कहता हूँ, और अपने दासों का लहू, अपने दासों का लहू पिए, यह ताप भला
महाराज मैं